नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके लगभग 80 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों का पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट 2 सौंदर्य शास्त्र एक दृष्टिकोण एस्थेटिक्स एंड ओवरव्यू, इसका पार्ट 2 क्लियर। तो इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 203 अर्थात राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर और BD 107 के लिए भी महत्वपूर्ण है आगरा यूनिवर्सिटी। जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, BD 107, ठीक है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप री एग्जाम दें या वार्षिक एग्जाम। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, आप चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए BD 107 महत्वपूर्ण है। अपने कॉलेज या फिर जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं सभी कुछ चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ज़्यादा ज़्यादा व्यू आए तो फिर अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाकी आपको भी पता है बच्चे कम है बीएड के तो व्यू थोड़ा सा कम आता है तो निराशा होती है। अभी ये 4th सेमेस्टर के हैं तो वहाँ पर ज़्यादा व्यू आता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आप लोगों के हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संगीत में स्वर होते हैं A 8 B 6 C 7 D 12। संगीत में स्वर होते हैं, सही जवाब हो जाएगा C 7। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है A पांडवानी B कथक C नौटंकी D इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सही जवाब हो जाएगा A पांडवानी। कथक या नौटंकी ये सब उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, भारत का फसल उत्सव है A लोहरी B ओणम C पोंगल D उपयुक्त सभी। भारत का फसल उत्सव है, सही जवाब हो जाएगा D 3 का D, ठीक है। लोहरी पंजाब की तरफ, ओणम पोंगल ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट रंगों का त्योहार है A होली B दीपावली C दशहरा D में से कोई नहीं। तो रंगों का त्योहार कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा A होली। होली क्या है, रंगों का त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या है साथ में बने रहेंगे, ठीक है, और आपको प्रश्न याद रहेगा या फिर याद होता जाएगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो सत्ता इधर उधर में आप काम में बिजी हो जाए, फिर आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आप लोग जवाब जरूर दें और आप लोग ध्यान रखना, बार बार प्रश्नों को देखिए, ठीक है। कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन लगा के प्रश्नों को सुनते रहें, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। और ये पेपर थोड़ा सरल है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना यूपी टेट सीटेट में भी आपका काम देगा और कंपटीशन एग्जाम में भी PCS वगैरह में भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम देंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छा है, सरल है, आप 40 में पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 39 तो बच्चे लाए हैं। प्रश्न है,
बाकी आपको पता है एक प्रश्न जो है वो 0.615 अंक होता है, तो एक प्रश्न गलत हो जाएगा। 38 अंक फिर यहाँ पे 39 जो है 39 अंक आपको मिल सकता है। प्रश्न है ओणम, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, अगर आपका 0.5 अंक है तो एक अंक माना जाता है, ठीक है। अगर इससे कम रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा है तो फिर आपका 2 अंक जा सकता है, ठीक है। जैसे 0.5 इससे ज़्यादा है तो एक अंक कट जाएगा आपका। 0.4 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं माना जाता है। कभी भी 0.5 से है तो एक अंक माना जाता है, ठीक है, तो एक अंक आपका कट जाता है, क्योंकि 0.6 सही है तो एक प्रश्न गलत होने पर एक अंक आपका कट जाएगा, पॉइंट भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न है ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? ए केरल, बी मणिपुर, सी कश्मीर, डी हरियाणा। सही जवाब हो जाएगा ई केरल। ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, असल त्यौहार है? तो केरल का, ठीक है। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? ए आल्हा, बी पनिहारी, सी लुटिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आल्हा। अगला प्रश्न है खूंग एक देसी संगीत वाद्य यंत्र है? ए असम का, बी मिजोरम का, सी मेघालय का, डी सिक्किम का। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी मिजोरम का। खुआंग एक मिजो देसी वाद्य यंत्र है जिसका सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से मिजो समाज में महत्वपूर्ण मूल्य है। खुआंग दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है। अगला प्रश्न है एक तारा संगीत वाद्य यंत्र बना होता है? ए बांस का, बी चर्मपत्र का, सी स्टील का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है एक तारा बांस, चर्मपत्र और इस्पात से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारस्परिक वाद्य यंत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? ए सितार से, बी बांसुरी से, सी शहनाई से, डी इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शहनाई वादन से। ये सारे जो भी वाद्य यंत्र हैं महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न है प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? ए पंडित रविशंकर, बी पंडित शिव कुमार शर्मा, सी अमजद अली खान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए पंडित रवि शर्मा जी शंकर जो हैं, पंडित रविशंकर, ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। अगला प्रश्न है राग मियाँ मल्हार डॉट डॉट द्वारा बनाया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी बिस्मिल्लाह खान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी तानसेन। तो राग मियाँ मल्हार तानसेन द्वारा बनाया गया था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ठीक है, इससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, प्लस शेयर भी करें। निवेदन है, आपको भी पता है अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा 4 जिले में ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बीएड कॉलेज हैं, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा कम भी हैं, क्योंकि BTC प्राइमरी में लागू कर दिया और बीएड को हटा दिया, तो बच्चे थोड़ा सा कम हैं। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपको निश्चित रूप से लाभ हो रहा। आप देख ही चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट पेपर में 60+, सेकंड पेपर में 70 के आसपास, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हुआ है। प्रश्न है तानसेन ने दरबारी तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की सारंग आदि राग रागनियों की रचना की। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना थोड़ा सा। तानसेन जो है दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि राग रागनियों की रचना की, सारे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं? ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी पंडित जसराज सिंह, किशन महाराज, डी में से कोई नहीं। प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक है, सही जवाब हो जाएगा ए पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा 13 जनवरी 1938 को जन्म हुआ था, जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। संतूर मूल रूप से लोक वाद्य है। अगला प्रश्न है संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी खैरागढ़, डी बड़ौदा। सही जवाब हो जाएगा सी खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का है, ठीक है, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ कहाँ है? भारत में। अगला प्रश्न है सा 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 रे रे या किस गामक का उदाहरण है दक्षिण पद्धति में? ए आतम, बी स्फुरितम, सी प्रत्याहातम, डी शिवपुच्छम। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, डी शिवपुच्छम। ठीक है, संगीत शास्त्र में गामक के 15 भेद हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना।
संगीत शास्त्र में गामक के 10 प्रकार, दक्षिणी संगीत ग्रंथ। ठीक है, संगीत शास्त्र में गामक के कितने भेद हैं? 15 भेद बताए गए हैं, लेकिन संगीत शास्त्र के गामक के जो है 10 प्रकार दक्षिण संगीत ग्रंथ में है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? ए आचार्य बृहस्पति बी, पंडित भात खंडेसी, मोहम्मद राजा डी, एस टैगोर। सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना, ए आचार्य बृहस्पति। अगला प्रश्न है, तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? ए पंडित रविशंकर बी, उस्ताद बिलास खान, सी तानसेन, डी श्यामदास। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ए पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ए कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी चेन्नई में, डी मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा 17 का, डी मुंबई में। तानसेन कौन था? एक कवि, बी संगीतक, सी राजा, डी वैज्ञानिक। तानसेन कौन था? सही जवाब भी हो जाएगा, ठीक है, संगीतक थे। तानसेन कौन थे रहना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट। तानसेन संगीतक थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? ए गिटार का, बी सितार का, सी हारमोनियम का, डी मैजुलोन का। सही जवाब हो जाएगा बी सितार का। अगला प्रश्न है, उस्ताद अजमद अली खां बजाते थे? ए बीड़ा, बी सरोद, सी तबला, डी शहनाई। सही जवाब हो जाएगा बी सरोद। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों के साथ किसने संकीर्तन का प्रचार किया? ए अमीर खुसरो ने, बी स्वामी हरिदास ने, सी चैतन्य महाप्रभु ने, डी रामकृष्ण हंस ने। तो वाद्य यंत्रों के साथ किसने जो है संकीर्तन का प्रचार किया? वाद्य यंत्र के साथ साथ संकीर्तन का भी प्रचार किसने किया? भी मणिपुर के आसपास ज्यादा प्रसिद्ध है संकीर्तन। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी स्वामी हरिदास। तानसेन ने कौन से राग की सृष्टि की थी? सृष्टि मतलब रचना की थी। ए मियाँ की मल्हार, बी दरबारी कन्हारा, सी मियाँ की सारंग, डी उपयुक्त सभी। हम लोग देख भी चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तानसेन ने मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हारा, मियाँ की सारंग, ये तीनों के जो है रचना की थी। तानसेन ने दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि राग रागनियों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको दक्षिण के संगीत की त्रिमूर्ति नहीं माना जाता? मतलब 3 लोग ऐसे हैं जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, इसमें कौन है जो नहीं है? ए त्यागराज, बी मुद्रस्वामी दीक्षितर, सी दयाशंकर जगन्नाथ, डी श्याम शास्त्री। सही जवाब हो जाएगा 23 का, सी दयाशंकर जगन्नाथ। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। ठीक है, पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? ए अमीर खुसरो, बी अलाउद्दीन खिलजी खां, ए अमीर खुसरो, बी अलाउद्दीन खां, सी हरिदास, डी तानसेन। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा डी तानसेन जी ने। अगला प्रश्न है, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? ए मीरा ने, बी चैतन्य महाप्रभु ने, सी सितारा देवी, डी प्राचीनतम परंपरा ने। तो गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की, अर्थात परंपरा किसने शुरू की? सही जवाब हो जाएगा ए मीरा। गरबा गीत इधर फेमस कहाँ है? गुजरात में हम लोग देख भी चुके हैं, डंडिया हो गया, गरबा हो गया। ठीक है, गुजरात फेमस है। अगला प्रश्न है, मत कोकिला बीड़ा में कितने तारे थी? ए 10, बी 11, सी 20, डी 21। सही जवाब हो जाएगा डी 21। अगला प्रश्न है, बीड़ा में कितने पर्दे हैं? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त, सही जवाब हो जाएगा डी 24। बीड़ा में कितने पर्दे होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 24। बीड़ा 24
पीतल के पर्दे अचल सरिकाएं बोलते हैं, मोम से जुड़े होते हैं, मूल तंत्रिका तार 4 हैं और 3 चिंकारियों के तार होते हैं जो मीणा दंड के पार्श्व में रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? ए निर्गीत वादन, बी संगीत वादन, सी तंत्री वादन, डी वादन तंत्र। तो वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, निर्गीत वादन। अगला प्रश्न है, प्राचीन कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी चंडीगढ़, डी तिरुवनंतपुरम। सही जवाब हो जाएगा 29 का चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, श्री गौरी शंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए सारंगी, बी कलारनेट, सी बीन, डी जलतरंग। सही जवाब हो जाएगा बी कलारनेट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक तो जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, करयाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? ए केरल का, बी हिमाचल प्रदेश का, सी कश्मीर का, डी उड़ीसा का। सही जवाब हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय लोक नाट्य करयाला है। इस लोक नाट्य में छोटे छोटे नाटक, स्किट, वैरायटी शो और पैरोडी का मनोरंजन श्रृंखला शामिल है। शो का यह रूप नौकरशाही और सामाजिक मुद्दों के बारे में तीखी और तीखे व्यंग प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? ए तानसेन ने, बी बैजू बाजरा ने, सी स्वामी हरिदास ने, डी सिद्धार्थ खान ने। तो धमार ताल का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी बैजू बाजरा ने। ध्यान का, मान सिंह तोमर और नायक बैजू ने धमार गायकी की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम के संस्थापक कौन थे? ए बी एन भातखंडे, बी डी पुलस्कर, सी पंडित रविशंकर, डी ओ अलाउद्दीन खान। तो मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए बी एन भातखंडे। अगला प्रश्न है, पश्चात जगत में वादियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है, नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी 21। अगला प्रश्न है, बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बचता है? ए सा, बी सा, ए सा, बी सा, सी पा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर बचता है? सही जवाब हो जाएगा सी पा। अगला प्रश्न है, केशव नारायण आपटे किस विधा से संबंधित थे? ए धमार, बी धुपट, सी ख्याल, डी धुमरी। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी धूपत। अगला प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ए 14 अक्टूबर 1956 को, बी 14 अक्टूबर 1957 की, सी 14 अक्टूबर 1969 को, डी 14 अक्टूबर 1970 को। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए 14 अक्टूबर 1956 को। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के 24वें राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। अगला प्रश्न है, संगीत रिसर्च अकादमी कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी चेन्नई में। सही जवाब हो जाएगा 39 का कोलकाता में। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य बजाते थे? ए तबला, बी पखवाज, सी मृदंग, डी सितार। सही जवाब हो जाएगा बी पखावज। अगला प्रश्न है, ना धिन धिन ना बजाने में किसको महारत हासिल थी? ए गुदई महाराज, बी हबीउद्दीन खांसी, अनोखे लाल, डी करामत उल्ला खां। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी अनोखे लाल। क्लियर? तो सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना सी अनोखे लाल।
अगला प्रश्न है, गुलाम साबिर कादरी किस वाद्य के वादक थे? ए सारंगी, बी वायलिन, सी ढपली, डी बीड़ा। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए सारंगी। गुलाब साबिर कादरी जो है सारंगी वाद्य के वादक थे। अगला प्रश्न है, पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे? ए सारंगी, बी दिलरुबा, सी ढपली, डी सितार। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए सारंगी। अगला प्रश्न है, गिरिजा देवी किस विधा के प्रख्यात गायिका है? ए ख्याल, बी ध्रुपद, सी धमार, डी धुमरी। तो गिरिजा देवी किस विधा के प्रख्यात गायिका हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी धुमरी। अगला प्रश्न है, संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए वाराणसी, बी बड़ोदरा, सी राजगढ़, डी खैरागढ़। संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए विष्णु दिगंबर पुलस्कर, बी विष्णु नारायण भातखंडे, सी विनायक राव पटवर्धन, डी ओमकार नाथ ठाकुर। तो गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए विष्णु दिगंबर पुलस्कर। गंधर्व संगीत महाविद्यालय के संस्थापक 1901 ईस्वी में पंडित दिगंबर पुलस्कर द्वारा लाहौर में की गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन किस संस्था के प्रमुख हैं? ए संगीत रिसर्च अकादमी, बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सी मद्रास संगीत अकादमी, डी संगीत नाटक अकादमी। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। अगला प्रश्न है, सन 1913 के लगभग पूना में आर्य संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी अब्दुल करीम खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य बताइए। ए पोलका नृत्य, बी डंडा नृत्य, सी गरबा नृत्य, डी गिद्धा नृत्य। छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है इसमें? सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना बी डंडा नृत्य। गरबा तो गुजरात का है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, संभव हो तो शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, महाराष्ट्र का वह कौन सा लोकप्रिय एवं कलात्मक लोक नृत्य है जिसमें अधिकतर स्त्रियां एवं लड़कियां ही भाग लेती हैं? ए गोल्फ नृत्य, बी होली नृत्य, सी थाबल चोंगी नृत्य, डी माडुभांगी नृत्य। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए गोल्फ नृत्य। अगला प्रश्न है, कोलट्टम लोक नृत्य है। ए कर्नाटक का, बी तमिलनाडु का, सी आंध्र प्रदेश का, डी केरल का। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी तमिलनाडु का। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाली अट्टम। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका आयोजन शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी में होलिका दहन के समय किया जाता है उसका नाम है? ए तेरा ताली नृत्य, बी गीदड़ नृत्य, सी पंथी नृत्य, डी गिद्धा नृत्य। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य यह राजस्थान के प्रचलित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से होलिका दहन तक इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी से होलिका दहन तक। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, छाऊ नृत्य का प्रकार है। ए उड़ीसा, बी कश्मीर, सी गुजरात, डी कुमाऊं। तो छाऊ नृत्य किसका प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा ए उड़ीसा का, ठीक है, छाऊ नृत्य जो है उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ए राउफ नृत्य, बी गोल्फ नृत्य, सी डांडिया नृत्य, डी झुमरा नृत्य। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए राउफ नृत्य। राउफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर में फसल कटाई के बाद स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। डांडिया तो गुजरात का है। अगला प्रश्न है, मलका नृत्य किस प्रदेश का है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना बी आंध्र प्रदेश का है मलका नृत्य, ठीक है। मलका नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए बंगाल, बी राजस्थान, सी बिहार, डी असम।
तो घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, राजस्थान का है। ठीक है, घूमर झूमर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य का फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है। ए यक्षगान, बी कलारी पायलटू, सी वीरगान से कुनीता, डी थाम्बाका। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी वीरगज से कुनीता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य का फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी वीरगास से कुनीता। ध्यान रखना, बाकी और जो है सभी कर्नाटक की यक्षगान है, कर्नाटक से है। ये आईएएस में भी पूछा गया है। ठीक है, मिलाने वाला दे देता है 4 विकल्प, किसके सामने कौन सा है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का ये भी है। ठीक है, ध्यान रखना है, पीछे वगैरह में अक्सर पूछा जाता है, आईएएस में पूछा जा चुका है। कुछ प्रश्न 2 4 10 रहते ही है सरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? ए हिरक नृत्य, बी लाई रोबा नृत्य, सी शापदो नृत्य, डी मोहिनी अट्टम नृत्य। तो निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी शापदो नृत्य। सिक्किम के कुछ अन्य लोक नृत्य शांगनी, तमांग सेलो, गैनी, शब्दो, सिंघनी चाम है। अगला प्रश्न है, जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए राजस्थान का, बी बिहार का, सी मेघालय का, डी असम का। जादूर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी बिहार का। अगला प्रश्न है, मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य कौन सा है जो कि तलवार और भालों के साथ किया जाता है? ए थयम नृत्य, बी पुंगी नृत्य, सी धांगता नृत्य, डी पणिहारी नृत्य। तो मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य कौन सा है जो कि तलवार और भालों के साथ किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी धांगता नृत्य। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य है। ए लावणी नृत्य, बी गिद्धा नृत्य, सी डांडिया नृत्य, डी बांस नृत्य। गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा सी डांडिया नृत्य। अगला प्रश्न है, ताल धमार का प्रायः प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ए कजरी, बी चैती, सी होली, डी लवणी। तो ताल धमार का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी होली के साथ। अगला प्रश्न है, लगभग 80 प्रश्न है, तो आप लोग साथ में बने रहें और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। रंगमंच क्या है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, वह स्थान जहां नृत्य, नाटक तथा खेल आदि होते हैं इसे रंगमंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगमंच की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, वैदिक आर्यों के धार्मिक कर्मकांडों से। अगला प्रश्न है, रंगमंच का संबंध है? ए शासन से, बी प्रशासन से, सी धर्म से, डी समाज से। तो रंगमंच का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा डी समाज से। अगला प्रश्न है, थिएटर शब्द किस शब्द से लिया गया है? ए थ्रेटान से, बी थिएटार्न से, सी थियोन तिंगोन से, डी थ्रोटिटलोन से। तो थिएटर शब्द किस शब्द से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी थिएटान से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना थिएटर है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, लाफेद फायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदी थिएटर को स्थापित किया था? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, प्रसन्ना कुमार ठाकुर। अगला प्रश्न है, इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, 1943 में। इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन, इप्टा कहते हैं इसको, भारत में थिएटर कलाकारों का सबसे पुराना संघ है। इसका गठन 25 मई 1943 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सुघोष द्वारा लिखित सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत नाटक कौन सा है? ए सारीपुत्र प्रेरक, बी रत्नावली, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी नागानड़ा। तो अश्वघोष द्वारा लिखित सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत संस्कृत नाटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, सारीपुत्र प्रेरक। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। कठपुतली बहुत ही फेमस है। सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान का है।
प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कठपुतली नृत्य कौन सी जनजात करती है? राजस्थान का तो है, लेकिन कौन सा जनजात करती है? ए नट जात, बी भील, सी हो, डी भूटिया। सही जवाब हो जाएगा ए नट जात। राजस्थान का कठपुतली जो है नट जनजात द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी कथा में कितनी पुतलियों का उल्लेख की मिलता है? जो उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य जी, इनके सिंहासन बत्तीसी कथा में कितनी पुतलियों का उल्लेख मिलता है? ए 12, बी 32, सी 16, डी 18। सही जवाब हो जाएगा बी 32 पुतलियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, रूठी हुई देवी पार्वती को मनाने के लिए लकड़ी की बनी आकृति कठपुतली किस भगवान द्वारा बनाई गई? ए शिव भगवान द्वारा, बी गणेश भगवान द्वारा, सी विष्णु भगवान द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो रूठी हुई देवी पार्वती को मनाने के लिए लकड़ी की बनी आकृति किस भगवान द्वारा बनाई गई? सही जवाब हो जाएगा 74 का ध्यान रखना ए शिव भगवान द्वारा। अगर पार्वती जी रूठ रही तो जाहिर सी बात है शिव भगवान द्वारा ही बनाने का चांस है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति तथा मंचन किस नृत्य में किया जाता है? एक कठपुतली, बी नौटंकी, सी रासलीला, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभिव्यक्ति तथा मंचन सही जवाब हो जाएगा 75 का ए कठपुतली। अगला प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को अपने शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किस नृत्य से प्रेरित किया गया है? ए कठपुतली, बी जिद्दा, सी इंडिया, डी बिहू। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए कठपुतली। शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को अपने शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किस नृत्य से प्रेरित किया गया है? तो ए कठपुतली। बिहू जो है ध्यान रखना असम का नृत्य है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र उन वस्तुओं से संबंधित है जो डॉट डॉट है। ये हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक, बी अधिकांश लोगों के लिए महत्वहीन, डी सी हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं, डी बहुत कम देखा गया। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र मूल्यों का संबंध डॉट डॉट से है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना सी कलाकारों और आलोचकों के नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र उन प्रश्नों को संबंधित करता है जो रुचि रखते हैं। ए केवल दार्शनिक, बी दार्शनिक और गैर दार्शनिक, सी केवल आलोचक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी दार्शनिक और गैर दार्शनिक। अगला प्रश्न है, लियो टाल्टाय कहते हैं कि कला डॉट डॉट है। ए अभिव्यक्ति, बी प्रपत्र, सी प्रतिनिधित्व, डी सार। सही जवाब हो जाएगा 80 का ए अभिव्यक्ति है। लियो टाल्टाय कहते हैं कि कला अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, करीब 83 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन है। हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? ए रत्नावली, बी रामायण, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी उत्तर रामायण। हर्ष द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए रत्नावली। हर्ष कवि और नाटककार भी थे। उनके लिखे गए 2 नाटक प्रियदर्शिका और रत्ना प्राप्त होते हैं। तो जो हर्ष थे कवि और नाटककार भी थे, ठीक है, तो इनके द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखा गया था। पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है। प्रश्न है, कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? ए नागानंद, बी उत्तर रामायण, सी विज्ञान शकुंतलम, डी प्रियदर्शिनी। कालिदास द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है, उस संगीतक का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित किया। ए ठाकुर नवाब अली, बी गफूर खां, सी नवाब छप्पन साहिब, डी भैया गणपत राव। तो उस संगीतक का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित किया। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी भैया गणपत राव। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? ए 3, बी 10, सी 14, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नावली ग्रंथ की रचना किसने की? ए सारंग देव, बी कालिदास, सी सूरदास, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है। ए 4, बी 5, सी 8,
दीना। अगला प्रश्न है, देवगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ में प्रसिद्ध है ए चित्रकला, बी वस्तुकला, सी मूर्तिकला, डी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, श्रव्य कला के अंतर्गत आते हैं ए संगीत, बी नृत्य, सी अभिनय, डी उपयुक्त सभी। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम है ए शरद पूर्णिमा, बी चंद्र पूर्णिमा, सी व्यास पूर्णिमा, डी उपयुक्त सभी। नाद के प्रकार है ए अनाहत, बी आहत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को जवाब जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में एग्जाम में आ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 203107 दिया गया है। 203 मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर, 107 मतलब हो गया आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर। ठीक है, आप री एग्जाम BEd फर्स्ट ईयर का देने जा रहे हैं या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का या वार्षिक एग्जाम, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, बी पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसका यूनिट 3 प्रदर्शन कला, सांस्कृतिक, वैचारिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य, परफॉर्मिंग आर्ट, कल्चरल, कंसेप्चुअल एंड कंटेम्प्रेरी परस्पेक्टिव। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें मेरे कॉलेज ग्रुप या जो भी आपके फ्रेंड BEd कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। निवेदन है आप लोगों से, जल्दी से आप लोग 25,000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।